दोस्तों, जिंदगी टीवी सीरियल की तरह नहीं होती। असल जिंदगी में न तो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, न ही कोई ड्रामा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम होता है, संघर्ष होता है और सीख होती है। आज हम बात करेंगे उस इंसान की सोच की जो कहते हैं सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क न लेना। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी के विचारों की, उनकी सीखों की और उन मोटिवेशनल बातों की जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर सिर्फ शब्दों का नहीं होगा, बल्कि यह सफर आपको झकझोर देगा, आपकी सोच बदल देगा। आपने कभी सोचा है कि लोहे को असली नुकसान कौन पहुंचाता है? क्या बाहर की आंधियां, क्या बारिश या फिर आग? नहीं, लोहे को नष्ट करने वाली कोई और ताकत नहीं होती। उसे नष्ट करता है उसका अपना जंग। बिल्कुल इसी तरह किसी भी इंसान को बर्बाद करने वाली कोई और ताकत नहीं होती। उसे गिराती है उसकी अपनी सोच, उसकी मानसिकता। रतन टाटा कहते हैं, लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, जंग तो उसी के भीतर से लगता है। ठीक उसी तरह इंसान को उसकी मानसिकता के अलावा कोई और नष्ट नहीं कर सकता। अगर आपकी सोच कमजोर है, अगर आप खुद को हारा हुआ मान लेते हैं, तो फिर पूरी दुनिया मिलकर भी आपको जीत नहीं दिला सकती। लेकिन अगर आपकी सोच मजबूत है, तो लाख मुश्किलें क्यों ना आए, आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बेहद जरूरी हैं। तो जब मुश्किलें आए तो उन्हें गले लगाइए, जब चुनौतियां आए तो उनसे भागिए मत, क्योंकि यही संघर्ष आपको मजबूत बनाएंगे, यही आपको सफलता दिलाएंगे। लोग हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वे आप पर शब्दों के पत्थर फेंकेंगे, कभी आपकी मेहनत पर शक करेंगे, कभी आपके सपनों पर हंसेंगे। लेकिन आपको तय करना है, क्या आप इन पत्थरों को अपनी हार की दीवार बनाएंगे या फिर इन्हीं पत्थरों से अपना महल खड़ा करेंगे। रतन टाटा कहते हैं, अगर लोग आप पर पत्थर फेंकते हैं तो उन पत्थरों का इस्तेमाल अपना महल बनाने में करो। यही जीत का असली राज है। मुसीबतों को अवसर में बदलना, गालियों को ताकत में बदलना और आलोचना को अपने ईंधन में बदलना। याद रखिए, आपकी असली ताकत आपके डिग्री, पैसे या नाम में नहीं है। आपकी असली ताकत है आपकी मानसिकता। अगर आपकी सोच मजबूत है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिंदगी हमें रोज फैसलों के मोड़ पर खड़ा करती है। कभी छोटा फैसला, किस कॉलेज में पढ़ना है, और कभी बड़ा फैसला, किस रास्ते पर पूरी जिंदगी चलनी है। अक्सर लोग कहते हैं, मैं सही फैसला लेने का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन क्या कोई फैसला पहले से सही या गलत होता है? नहीं। रतन टाटा कहते हैं, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। यही है जीतने वालों का असली राज। वे इंतजार नहीं करते कि कौन सा रास्ता आसान है। वे जो रास्ता चुनते हैं उसे मेहनत, लगन और हिम्मत से आसान बना देते हैं। जिंदगी आपको हमेशा तैयार मौके नहीं देती, वह सिर्फ कच्चा सामान देती है। मुश्किलें, परेशानियां, चुनौतियां। अब यह आप पर है कि आप उनसे हार मानकर बैठ जाते हैं या फिर उन्हें मौके में बदलते हैं। याद रखिए, सही मौके का इंतजार करने वाले पीछे रह जाते हैं, जो मौके बनाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती यह है कि हम हार को दूसरों पर थोप देते हैं। कहते हैं, मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास संसाधन नहीं थे, लोग मेरे खिलाफ थे। लेकिन सच्चाई ये है, आपके फैसले, आपकी मेहनत और आपका दृष्टिकोण ही आपकी मंजिल तय करते हैं। रतन टाटा कहते हैं, तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है। अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष मत दो, गलती से सीखो और आगे बढ़ो। यानी अगर आपने गलत फैसला लिया है तो शर्मिंदा मत होइए, बल्कि उस गलती को अपना सबसे बड़ा टीचर बनाइए। ये सच है कि फैसले आसान नहीं होते, लेकिन एक बात याद रखिए, जिंदगी में फैसले लेने से डरना सबसे बड़ा डर है। अगर आपने हिम्मत की और फैसला लिया तो या तो आप जीतेंगे या फिर सीखेंगे। दोनों ही हालात में आप आगे बढ़ेंगे। तो आज से सही मौके का इंतजार मत कीजिए, अपने फैसलों को सही साबित करिए, क्योंकि यही है सफलता की असली कुंजी। हम अक्सर सफलता का मतलब समझने में गलती कर देते हैं। हमें लगता है कि सफलता का मतलब है बड़ी कार, ऊंचा बंगला, मोटी तनख्वाह और नाम शोहरत। लेकिन सोचिए जरा, अगर आपके रिश्ते टूट रहे हों, अगर आपका स्वास्थ्य साथ न दे रहा हो,
अगर आपके मन को शांति ही न मिल रही हो तो क्या सिर्फ पैसा आपके लिए खुशी ला सकता है? रतन टाटा कहते हैं, जीवन में केवल अच्छी शैक्षिक योग्यता या अच्छा करियर ही काफी नहीं है। इसके साथ आपका लक्ष्य होना चाहिए एक संतुलित और सफल जीवन जीना। सफलता का असली मतलब है संतुलन। संतुलन आपके काम और आपके परिवार में, संतुलन आपकी महत्वाकांक्षाओं और आपकी सेहत में, संतुलन आपकी जिम्मेदारियों और आपकी खुशियों में। क्योंकि अगर आपकी सेहत बिगड़ गई तो सबसे महंगी कार भी बेकार हो जाएगी। अगर रिश्ते टूट गए तो सबसे बड़ा प्रमोशन भी अधूरा लगेगा। अगर मन बेचैन है तो दुनिया की सारी शोहरत भी आपको खाली महसूस कराएगी। संतुलित जीवन का मतलब है अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते और मन की शांति। यही है असली सफलता। अब जरा सोचिए, आप किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? सिर्फ पैसे और पद के पीछे, या फिर एक ऐसी जिंदगी के पीछे जिसमें प्यार भी है, अपनापन भी है और सुकून भी है? याद रखिए, पैसा सिर्फ आपकी जेब भर सकता है, लेकिन संतुलन ही आपकी आत्मा भरता है। पैसा सिर्फ सुख सुविधाएं देता है, लेकिन संतुलन ही असली खुशी देता है। इसलिए सफलता को सिर्फ बैंक बैलेंस से मत नापिए। सफलता को नापिए अपने रिश्तों की मिठास से, अपने मन की शांति से और अपने स्वास्थ्य की मजबूती से। यही है सफलता का असली अर्थ। नेतृत्व का मतलब सिर्फ कुर्सी पर बैठकर आदेश देना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब है जिम्मेदारी उठाना। नेतृत्व का मतलब है अपनी टीम को आगे बढ़ाना। नेतृत्व का मतलब है सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि दूसरों की भी चिंता करना। रतन टाटा कहते हैं, लीडर वही है जो कठिन से कठिन फैसले भी ईमानदारी और साहस से ले सके। लीडर कभी अपने कर्मचारियों को पीछे नहीं छोड़ता। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में कई बार यह साबित किया। जब कंपनी कठिनाई में होती थी तो वो सबसे पहले खुद आगे आते थे। जब कोई संकट आता था तो वो अपने कर्मचारियों से कहते, मैं आपके साथ हूँ। यह है असली लीडरशिप। 26/11 के आतंकी हमले में ताज होटल भी निशाना बना, लेकिन सोचिए उस समय रतन टाटा ने क्या किया। उन्होंने सिर्फ होटल की मरम्मत नहीं करवाई, बल्कि अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की भी देखभाल की। जिनके घर टूट गए थे उनके घर बनवाए। जिन्होंने अपनों को खोया उनके परिवार का हाथ थामा। यह है नेतृत्व, जब आप सिर्फ कंपनी के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए खड़े होते हैं। रतन टाटा मानते हैं, लीडरशिप का मतलब है टीम की ताकत पर भरोसा करना और मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहना। एक सच्चा नेता वही होता है जो सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है और असफलता का बोझ खुद उठाता है। क्योंकि नेता होना कोई पद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी अपने लोगों की, अपने समाज की और अपने देश की। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, पद, शोहरत? नहीं, रतन टाटा कहते हैं सबसे बड़ी ताकत है आपकी ईमानदारी और आपके मूल्य। क्योंकि पैसा आकर चला जाता है, पद मिलकर छिन जाता है, शोहरत चमक कर फीकी पड़ जाती है, लेकिन ईमानदारी हमेशा आपका साथ देती है। कई बार टाटा ग्रुप को ऐसे मौके मिले जहां शॉर्टकट लेकर करोड़ों कमा सकते थे, लेकिन रतन टाटा ने कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। उन्होंने हमेशा कहा, हम वही करेंगे जो सही है, न कि सिर्फ वही जो फायदे का सौदा लगे। यही कारण है कि टाटा ग्रुप को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान मिला। रतन टाटा का मानना है, अगर आप तेज दौड़ना चाहते हैं तो शॉर्टकट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप दूर तक दौड़ना चाहते हैं तो ईमानदारी ही आपका असली सहारा है। मूल्य ही वो नींव है जिस पर बड़ी से बड़ी इमारत खड़ी होती है। अगर नींव कमजोर हो तो इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, एक दिन गिर ही जाएगी। ईमानदारी और मूल्य सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि हमारी व्यक्तिगत जिंदगी के लिए भी जरूरी है। रतन टाटा कहते हैं, अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि लोग तुम्हारे नाम को सुनकर भरोसा करें। भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम भी अपनी जिंदगी में ईमानदारी और मूल्यों को उतनी ही जगह दे रहे हैं जितनी जगह हम पैसे और शोहरत को देते हैं? जिंदगी का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? वो जो हमें चैन से बैठने नहीं देता, या वो जो हमें हर सुबह जगाता है और कहता है आज कुछ बड़ा करना है? लेकिन सपनों को हकीकत में बदलना आसान नहीं होता। इसके लिए चाहिए हिम्मत, मेहनत
और सबसे जरूरी, जोखिम उठाने की ताकत। रतन टाटा कहते हैं, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लोग जोखिम नहीं लेते वो कभी नई राह नहीं बना पाते। जब टाटा ग्रुप ने पहली बार कार बनाने का सपना देखा तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा भारतीय कंपनी कार बनाएगी, ये असंभव है। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, अगर आप किसी चीज का सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। इसी सोच से बनी भारत की पहली इंडिजिनस कार इंडिका। और फिर आया उनका सपना, आम आदमी के लिए सस्ती कार नैनो। दुनिया ने फिर मजाक उड़ाया, लेकिन रतन टाटा ने दुनिया को दिखा दिया कि सपने और जोखिम मिलकर ही इतिहास बनाते हैं। याद रखिए, सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें पूरा करने की हिम्मत आप में हो, और हिम्मत तभी दिखती है जब आप जोखिम उठाने के लिए तैयार हों। रतन टाटा कहते हैं, मैं ऐसे फैसले लेना पसंद करता हूं जिनसे लोग कहें, क्या ये पागलपन है? क्योंकि वही फैसले दुनिया बदलते हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम अपने सपनों के लिए जोखिम उठाने को तैयार हैं, या फिर सिर्फ डर और असफलता के डर में बैठकर जिंदगी गुजार देंगे? सफलता सिर्फ वो नहीं जो आप अपने लिए कमाते हैं, सच्ची सफलता वो है जो आप समाज को लौटाते हैं। रतन टाटा कहते हैं, हमारा जीवन और हमारी कंपनियां सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बनी, उनका असली मकसद है समाज की भलाई करना। यही वजह है कि टाटा ग्रुप की कमाई का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट और चैरिटी में जाता है। यह पैसा बनाता है स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और रिसर्च सेंटर, यानी एक ऐसा भारत जहां हर किसी को बेहतर अवसर मिले। रतन टाटा का मानना है, धन का असली महत्व तभी है जब उसे दूसरों की जिंदगी बेहतर बने। चाहे वो किसानों के लिए नई तकनीक पहुंचाना हो, गरीब बच्चों की शिक्षा का इंतजाम करना हो, या फिर गांवों तक साफ पानी और दवा पहुंचाना, टाटा हमेशा आगे रहा। याद रखिए, सच्चा लीडर वही है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए सपने देखता है। रतन टाटा कहते हैं, अगर आप जीवन में सिर्फ अपने लिए जिए तो आपकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप दूसरों के लिए जिए तो आपकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। जिंदगी का असली मकसद यही है, दूसरों की मदद करना, क्योंकि यही वो रास्ता है जो इंसान को सच में महान बनाता है। दोस्तों, काम करना जरूरी है, सपनों के लिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन जिंदगी सिर्फ काम करने का नाम नहीं है। रतन टाटा कहते हैं, हम इंसान हैं, मशीन नहीं। अगर आप जिंदगी को सिर्फ काम में झोंक देंगे तो असली खुशी आपसे दूर हो जाएगी। जिंदगी का असली मतलब है काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना, क्योंकि सफलता का कोई अर्थ नहीं अगर उसमें सेहत, परिवार और मन की शांति गायब हो। सोचिए, क्या फायदा उस प्रमोशन का अगर आपकी तबीयत खराब है? क्या फायदा उस बड़ी सैलरी का अगर आप अपने प्रियजनों के साथ वक्त ही नहीं बिता पा रहे? रतन टाटा कहते हैं, जिंदगी को इतना भी गंभीर मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर चली जाएं। जीवन का असली आनंद उन्हीं पलों में है जब आप दोस्तों के साथ हंसते हैं, परिवार के साथ वक्त बिताते हैं, या फिर अकेले बैठकर खुद को महसूस करते हैं। हम सब इस दुनिया में कुछ समय के मेहमान हैं, तो क्यों ना इसे जी भरकर जिया जाए। रतन टाटा कहते हैं, जिंदगी संतुलित होनी चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते और मन की शांति, यही असली सफलता है। याद रखिए, पैसा और शोहरत दोबारा मिल सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय और रिश्ते कभी वापस नहीं आते। इसलिए जिंदगी का संतुलन बनाएं और हर पल को पूरी तरह जीना सीखें। दोस्तों, लीडरशिप का मतलब सिर्फ लोगों को आदेश देना नहीं है, बल्कि उनके लिए जिम्मेदारी उठाना है। रतन टाटा कहते हैं, अगर आपको नेतृत्व दिया गया है तो बहाने मत बनाइए, जिम्मेदारी लीजिए और सही फैसले कीजिए। एक सच्चा लीडर वो होता है जो सिर्फ जीत का श्रेय खुद नहीं लेता, बल्कि हार की जिम्मेदारी भी खुद पर लेता है। लोग अक्सर कहते हैं, सही फैसले कैसे लें? लेकिन रतन टाटा का जवाब अलग है। वो कहते हैं, मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता। मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। यही है असली नेतृत्व की पहचान, निर्णय लेना और उसे पूरी मेहनत से सही साबित करना। लीडरशिप का असली अर्थ है टीम को साथ लेकर चलना। रतन टाटा कहते हैं,
एक अच्छा नेता वो नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बल्कि वो होता है जो अपने से भी अधिक बुद्धिमान सहयोगियों के साथ काम करता है। एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं। इसलिए अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो अपने लोगों पर भरोसा करना सीखिए और उनके साथ खड़े रहिए। लीडरशिप मतलब जिम्मेदारी, लीडरशिप मतलब सही काम के लिए खड़े रहना, और लीडरशिप मतलब वो फैसले लेना जो मुश्किल तो हो लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन जाएं। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसके जाने के बाद दुनिया उसे याद रखे, लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग दौलत की वजह से याद किए जाते हैं और कुछ लोग अपनी इंसानियत और मूल्यों की वजह से। रतन टाटा कहते हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे उस इंसान के रूप में याद किया जाए जिसने हमेशा सही काम के लिए खड़ा होना चुना और जिसने कभी भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। और आज हम उन्हें उसी रूप में याद करते हैं। वो मानते हैं कि आने वाले 100 साल बाद टाटा ग्रुप कितना बड़ा हुआ, ये मायने रखेगा, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने रखेगा क्या टाटा ग्रुप अब भी अपने नैतिक मूल्यों और विश्वास पर कायम है। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां जातिवाद, भेदभाव और नफरत ना हो, जहां हर किसी को मिले समान अवसर, जहां देश की प्रगति सिर्फ अमीरों तक सीमित न हो बल्कि हर आम इंसान तक पहुंचे। रतन टाटा कहते हैं, भारत एक महान देश है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। अगर हम अपने नजरिए को ऊंचा रखें और सबको समान अवसर दें तो हमें महान बनने से कोई रोक नहीं सकता। यही है उनकी विरासत, एक ऐसा सपना जो सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए है। दोस्तों, पैसा, शोहरत, पद सब वक्त के साथ मिट जाते हैं, लेकिन इंसान की सोच और उसके कर्म हमेशा जिंदा रहते हैं। आज रतन टाटा हमें सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं दिखाई देते, वो दिखाई देते हैं एक सपनों के सौदागर, एक सच्चे लीडर और एक ऐसे इंसान जिन्होंने हमें सिखाया कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने का नाम है। वो सदा हमारे लिए एक लेजेंड और ट्रू इंस्पिरेशन रहेंगे। अगर रतन टाटा अपने मूल्यों और मेहनत से इतिहास लिख सकते हैं तो हम क्यों नहीं। अब बारी हमारी है अपने सपनों को सच करने की, अपनी सोच को ऊंचा रखने की और एक बेहतर भारत बनाने की। रतन टाटा जी की ये बातें सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारी जिंदगी को सही दिशा देने वाली मशाल हैं। अगर इन बातों को दिल से अपनाया जाए तो असफलता भी हमारी ताकत बन जाएगी और सफलता हमारे कदम चूमेगी। याद रखिए, पैसा और पदवी इंसान को बड़ा नहीं बनाते, बल्कि उसका दिल, उसकी सोच और उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। और रतन टाटा जी इसी महानता की मिसाल हैं। अगर आज की ये अनमोल बातें आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक विचारों और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ।